नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक सम में, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों से सीख लेकर जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना सीखते हैं। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि उनमें छिपे उन विचारों को समझते हैं जो किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है थिंक बिग गेट बिग। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि बड़ा सोचने की ताकत ही हमें बड़ा इंसान बनाती है। कभी आपने गौर किया है, ज्यादातर लोग जिंदगी में छोटा सोचकर ही क्यों रुक जाते हैं? जैसे ही कोई बड़ा सपना आता है, दिमाग में पहली आवाज यही आती है, अरे ये तो मेरे बस का नहीं। और वहीं से सफर खत्म हो जाता है। शुरू होने से पहले ही एक छोटा शहर था, वहां रहता था रोहन, एक साधारण लड़का जिसके सपने उसकी जेब से कहीं ज्यादा बड़े थे। पर आसपास के लोग हमेशा कहते, इतना मत सोच, जितनी चादर है उतने पैर पसार। धीरे धीरे वो भी मानने लगा कि शायद वो सच कह रहे हैं। एक दिन बस में बैठा था, खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी उसके कानों में एक लाइन पड़ी, अगर तुम्हारी सोच छोटी है तो जिंदगी भी छोटी रह जाएगी। पता नहीं क्यों वो बात सीधी दिल में उतर गई। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना डरता हूं बड़ा सोचने से? उस दिन से उसकी जिंदगी का रुख बदल गया। उसे एहसास हुआ कि बड़ा सोचने के लिए किसी खास जगह या अमीर परिवार की जरूरत नहीं होती, बस जरूरत होती है एक साफ नीयत की और अपने ऊपर यकीन की। थिंक बिग गेट बिग, ये सिर्फ किताब का नाम नहीं, एक सोच है। ऐसी सोच जो कहती है, अगर तुम अपने सपने को सच मान लोगे तो दुनिया भी मानने लग जाएगी। पर बात सिर्फ बड़ा सपना देखने की नहीं है, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी लेने की है। रोहन ने उसी दिन ठान लिया, मैं अपनी जिंदगी को वैसा बनाऊंगा जैसा मैं चाहता हूं, न कि जैसा हालात मुझे बनाने की कोशिश करते हैं। उसने एक नोटबुक निकाली और उसमें लिखा, मुझे अपनी जिंदगी में बड़ा करना है, पर ईमानदारी से, मेहनत से और अपने दम पर। धीरे धीरे उसने हर दिन कुछ छोटा सा कदम उठाना शुरू किया। कभी एक नया स्किल सीखा, कभी किसी गलती से सबक लिया, कई बार गिरा, हारा भी, लेकिन हर बार खड़ा हुआ, क्योंकि अब वो जान गया था, बड़ी सोच के साथ बड़ा धैर्य भी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं बड़ा सोचो का मतलब बस करोड़पति बनना है, लेकिन असली मतलब उससे भी गहरा है। बड़ा सोचने का मतलब है अपने डर से बड़ा होना, अपने बहानों से बड़ा होना और अपनी सीमाओं से आगे निकलना। अगर एलन मस्क ने यह सोच लिया होता कि स्पेस प्रोग्राम तो बस नासा ही चला सकता है, तो आज स्पेस एक्स कभी नहीं बनती। अगर स्टीव जॉब्स ने यह मान लिया होता कि एक गैर इंजीनियर कुछ बड़ा नहीं बना सकता, तो शायद एप्पल का नाम भी नहीं होता। इन सब ने एक ही चीज पर भरोसा किया, अपनी सोच पर। बड़ा सोचने का मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान होगा, कई बार अकेलापन लगेगा, कई बार लगेगा सब बेकार जा रहा है। पर जब अंदर से आवाज आई कि मुझे करना ही है, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। रोहन भी ऐसे ही रास्ते पर चला। कई बार दोस्तों ने मजाक उड़ाया, कई बार घर वालों ने कहा थोड़ा समझदारी से सोच, पर वो अब समझ गया था, समझदारी कभी कभी सपनों की दुश्मन बन जाती है। अगर तुम ज्यादा सोचते रहोगे तो कुछ करने से पहले ही डर जाओगे। उसने खुद से कहा, मैं धीरे धीरे चलूंगा पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि अगर मेरी सोच बड़ी है तो मुझे उसी के लायक बनना होगा। हर सुबह जब वो आईने में खुद को देखता, बस एक बात याद करता, आज मुझे वो करना है जो बाकी नहीं कर रहे, ताकि कल मैं वो जी सकूं जो बाकी नहीं जी पाएंगे। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो हर चीज को एक मौके की तरह देखने लगा। किसी से मिलने का मौका, कुछ नया सीखने का मौका या किसी असफलता को समझने का मौका, सब उसे आगे बढ़ाने के लिए थे। और यही असली थिंक बिग गेट बिग माइंडसेट है। छोटे कदम, बड़ी सोच और कभी हार ना मानने का इरादा। हम सबके मन में कभी ना कभी ये सवाल आता है कि क्या सिर्फ बड़ा सपना देखने से ही बड़ी जिंदगी मिलती है? अगर ऐसा होता तो हर वो इंसान जो रात को सपने देखता है, सुबह तक सफल हो चुका होता। असल में फर्क वहां पड़ता है जहां सोच को एक्शन में बदला जाता है। रोहन ने यह बात जल्दी समझ ली थी। उसने तय किया कि अब वो हर दिन अपने बड़े सपने की तरफ एक छोटा कदम जरूर उठाएगा।
वो अब एक दिन करूंगा नहीं कहता था, वो कहता था आज से शुरू करता हूं। शुरुआत में उसके पास न कोई बड़ा प्लान था, न पैसे, न सपोर्ट, लेकिन उसके पास एक चीज थी, स्पष्टता। उसे पता था कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। और जब किसी इंसान को अपना क्यों साफ दिखने लगता है तो कैसे अपने आप मिल जाता है। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी को बदलने के 3 नियम बनाए। पहला, हर दिन कुछ नया सीखना। दूसरा, अपने डर को पहचानना और उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा हराना। तीसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना जो उसे नीचे न खींचें बल्कि ऊपर उठाएं। कई बार हम सब वही गलती करते हैं जो रोहन पहले करता था। हम अपने सपनों को किसी और की सोच से तोलते हैं। कोई कह दे ये मुश्किल है तो हम मान लेते हैं, कोई कह दे ये तेरे बस का नहीं तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी बदलने का काम अप्रूवल से नहीं, एक्शन से होता है। एक दिन रोहन ने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा कागज चिपकाया। उस पर उसने लिखा, हर बार जब मैं डरूं मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। वो लाइन उसके लिए मंत्र बन गई, क्योंकि अब वो डर से भागता नहीं था, उससे सीखता था। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई सोच बनने लगी। वो समझ गया कि थिंक बिग का मतलब केवल बड़ा सपना नहीं बल्कि बड़ा दिमाग और बड़ा दिल रखना है। ऐसा दिल जो असफलता को बुरा नहीं माने और ऐसा दिमाग जो हर गलती से नया रास्ता निकाले। एक दिन उसने एक वीडियो देखा जिसमें एक बिजनेसमैन कह रहा था, अगर तुम्हारा सपना लोगों को पागलपन लगे तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। वो लाइन रोहन को लगी जैसे किसी ने अंदर से झकझोर दिया हो, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि लोग तभी हंसते हैं जब वो खुद किसी चीज की ऊंचाई नहीं समझ पाते। उसने अपने अंदर की हिचकिचाहट को खत्म करना शुरू किया। वो जहां पहले बोलने से डरता था, अब वहां जाकर खुद बात शुरू करता था। जहां पहले असफलता से भागता था, अब वहां जाकर डटकर खड़ा होता था। हर बार जब वो डरता तो खुद से कहता, यही तो वो जगह है जहां मुझे बढ़ना है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। अब वो हर मौके को एक सीढ़ी की तरह देखने लगा, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। और एक दिन उसने नोट किया कि जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, अब वो उसकी आदत बन चुकी हैं। हम सबकी जिंदगी में वो एक पल आता है जब हमें लगता है कि अब और नहीं हो सकता, लेकिन असल में वही पल हमारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत को जगाने आता है। वो हमें परखता है कि हम हार मानते हैं या आगे बढ़ते हैं। रोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन उसे अपने काम में बहुत बड़ी असफलता मिली। उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया, पैसे खत्म हो गए और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कहा था ना ये सब तेरे बस का नहीं। लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। उसने अपने कमरे की उसी दीवार को देखा जहां लिखा था, हर बार जब मैं डरूं मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। और उसने उस दिन वो कदम उठाया, फिर से शुरू करने का। उस रात वो देर तक लिखता रहा, सोचता रहा कि कहां गलती हुई और क्या सुधार सकता है। और तभी उसे एहसास हुआ, बड़ी सोच का असली मतलब है गिरने के बाद भी खड़े होने की हिम्मत रखना। उस पल के बाद उसकी सोच पहले जैसी नहीं रही। वो समझ गया कि असफलता दुश्मन नहीं होती, वो तो शिक्षक होती है। वो हमें दिखाती है कि कहां सुधार करना है और हमें कितना और मजबूत होना है। धीरे धीरे उसका छोटा सपना बड़ा बनता गया। वो जो पहले बस सोचता था, अब वो करने लगा था। और यही फर्क होता है, जो सोचते रह जाते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, जो सोचते हैं और करते हैं वो इतिहास बना देते हैं। दोस्तों, जब हम थिंक बिग गेट बिग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये बस एक मोटिवेशनल लाइन है, बड़ा सोचो बड़ा पाओ। लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया जाए तो ये लाइन पूरी जिंदगी बदल सकती है। देखो, बड़ा सोचना सिर्फ सपने देखने की बात नहीं है, ये उस सोच की बात है जो हमें रोज के डर और सीमाओं से बाहर निकलने की हिम्मत देती है। हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, हम छोटी सोच में जीते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि जितना है उतने में खुश रहो। पर सच्चाई ये है कि जिंदगी तब बदलती है जब हम अपने आप से कहते हैं, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। सोचो जरा, जब तुम्हारा दिमाग छोटा सोचता है तो तुम्हारे फैसले भी वैसे ही होते हैं। तुम वही रास्ते चुनते हो जो सुरक्षित लगते हैं, वही लोग मिलते हैं जो उसी दायरे में जी रहे हैं,
और धीरे धीरे तुम खुद को यकीन दिला देते हो कि यही जिंदगी है। लेकिन जब तुम्हारी सोच बड़ी होती है तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा भी बदल जाती है। तुम नए रास्ते देखने लगते हो, नए मौके खुद आने लगते हैं और सबसे ज्यादा तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। थिंक बिग का मतलब ये नहीं कि बस करोड़पति बनना है। इसका मतलब है अपनी सोच, अपने सपनों, अपने इरादों को बड़ा करना। मतलब अगर आज तुम किसी चीज से डर रहे हो तो उस डर के बावजूद कदम बढ़ाना। अगर आज कुछ नहीं है तो फिर भी ये मानना कि एक दिन मैं बना लूंगा, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान को रास्ता देती है जो खुद पर भरोसा करता है। किताब में कहा गया है कि बड़ा सोचने का पहला कदम है अपने अंदर की सीमाओं को पहचानना। हम खुद अपने दिमाग में इतनी दीवारें बना लेते हैं कि बाहर की रुकावटें छोटी लगने लगती हैं। हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास टैलेंट नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी के पास शुरुआत में कुछ नहीं होता, बस एक सोच होती है और वही सोच सब कुछ बना देती है। इसलिए अगर तुम सच में बड़ा पाना चाहते हो तो पहले अपने दिमाग की दीवारें तोड़ो। अपने आप से कहो मैं कोशिश करूंगा, चाहे धीरे धीरे ही सही। क्योंकि जब तक तुम पहला कदम नहीं बढ़ाओगे, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दूसरा कदम नहीं उठाएगा। अब सवाल ये आता है, कैसे बड़ा सोचें जब हालात छोटे हैं? तो इसका जवाब भी बहुत सीधा है। बड़ा सोचने के लिए बड़े हालात की जरूरत नहीं, बस बड़ी नीयत और बड़ी ईमानदारी चाहिए। हर दिन 5 मिनट बैठो और खुद से एक सवाल पूछो, अगर मुझसे डर हट जाए तो मैं क्या करना चाहूंगा? बस वहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि डर हटते ही इंसान के अंदर की सच्ची ताकत दिखने लगती है। और याद रखना, बड़ी सोच का मतलब यह भी है कि तुम बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब तुम अपने सपनों को बड़ा बनाते हो, लेकिन वहीं पर तुम अपने असली रूप में ढलते हो। इस किताब में एक बात बहुत साफ कही गई है, सफल लोग दूसरों से ज्यादा नहीं जानते, बस वो जो जानते हैं उसे लगातार करते रहते हैं। मतलब बड़ा सोचने के बाद रुकना नहीं है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही छोटी कोशिशों को बड़ी सफलता में बदलती है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो हर बार कहते हैं ये तेरे बस का नहीं, तो उनसे दूरी बना लो। क्योंकि छोटी सोच वाले लोग बड़ी सोच वाले सपनों को समझ नहीं सकते। तुम्हें अपने आसपास ऐसे माहौल की जरूरत है जो तुम्हें बढ़ने दे, दबाए नहीं। अगर आज तुम अपने आप से ये वादा कर लो कि मैं अब अपनी सोच को सीमित नहीं रखूंगा, तो यकीन मानो यही पल तुम्हारी नई शुरुआत बन सकता है। दोस्तों, बड़ा सोचने की सबसे खूबसूरत बात यह है, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलता, ये तुम्हारे अंदर का इंसान भी बदल देता है। तुम और मजबूत बन जाते हो और ईमानदार और शांत। क्योंकि जब सोच बड़ी होती है तो नजर भी साफ होने लगती है। इसलिए थिंक बिग गेट बिग का असली मतलब यही है, अपने सपनों को उतना ही बड़ा देखो जितना तुम्हारा दिल देख सकता है, और फिर हर दिन उतनी ही सच्चाई से उनकी तरफ बढ़ो। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि थिंक बिग मतलब सिर्फ सपना देखना नहीं, बल्कि अपने सोचने के तरीके को बड़ा करना है। लेकिन अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो है इस सोच को हकीकत में बदलना। देखो, बड़ा सोचना आसान है, लेकिन उस सोच को रोज जीना वही सबसे मुश्किल हिस्सा है। क्योंकि जब तुम बड़ी सोच लेकर चलते हो तो दुनिया तुम्हें बार बार रोकने की कोशिश करती है। लोग कहेंगे इतना बड़ा मत सोच, हकीकत में रहो। पर तुम्हें खुद से कहना होगा, मैं हकीकत को बदलने आया हूं। यहां पर किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, बड़ी सोच सिर्फ तब काम करती है जब तुम उसके लिए छोटे छोटे एक्शन लेते हो। मतलब अगर तुम्हारे सपने पहाड़ जैसे हैं तो भी तुम्हें रोज छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़नी होंगी। हर दिन एक कदम, हर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट, हर दिन थोड़ा बेहतर वर्जन अपने आप का। और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे तुम्हें वहां ले जाएगी जहां बाकी लोग सिर्फ सोच कर रुक जाते हैं। लेकिन यहां एक चीज और समझनी बहुत जरूरी है, सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। अगर तुम हर दिन इंस्पायर्ड होकर भी एक्शन नहीं लेते तो वो मोटिवेशन बस एक झूठी खुशी बनकर रह जाती है। इसलिए बड़ा सोचो, लेकिन उसके लिए एक प्लान बनाओ, अपनी थिंकिंग को प्रैक्टिकल बनाओ।
जैसे अगर तुम्हारा गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो ये मत सोचो कि एक दिन मैं अमीर बनूंगा। सोचो कि मैं आज क्या कर सकता हूं जिससे मैं उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ूं। शायद वो किताब पढ़ना हो, शायद वो एक नया स्किल सीखना हो, या शायद बस अपने खर्चे ट्रैक करना। लेकिन वो एक छोटा कदम ही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। हम सबके अंदर दो आवाजें चलती हैं। एक कहती है तू नहीं कर पाएगा, और दूसरी कहती है एक बार कोशिश तो कर। ज्यादातर लोग पहली आवाज सुन लेते हैं और रुक जाते हैं, पर जो दूसरी आवाज को सुन लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और वही लोग अपनी जिंदगी के लेवल बदल देते हैं। थिंक बिग गेट बिग का मतलब है उस दूसरी आवाज पर भरोसा करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर के शक को हराना। कभी गौर किया है, जब हम छोटी सोच रखते हैं तो हम एक्सक्यूजेस ज्यादा बनाते हैं। हम कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं। लेकिन जब सोच बड़ी होती है तो हम एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि रुकना कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब से एक रूल बना लो, हर बार जब तुम्हारा दिमाग कोई बहाना बनाए तो खुद से कहो क्या ये सच में रीजन है या बस डर बोल रहा है। तुम देखोगे ज्यादातर वक्त ये बस डर ही होता है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, बड़ी सोच को सस्टेन करने के लिए तुम्हें अपनी एनर्जी भी संभालनी होती है। मतलब सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं, मेंटल एनर्जी भी। तुम्हारे विचार, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा ध्यान, ये सब उस दिशा में होना चाहिए जो तुम्हारे सपनों से जुड़ी हो। किताब में कहा गया है कि अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते तो तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा। इसीलिए अपने दिमाग को डिसिप्लिन में लाना बहुत जरूरी है। हर सुबह कुछ मिनट अपने गोल्स को इमेजिन करो। सोचो कि जब वो पूरे होंगे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। वो इमोशन, वो विजुअलाइजेशन, यही तुम्हें हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देगा। क्योंकि जब तुम अपने सपनों को अपने माइंड में बार बार देखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानने लगता है, और फिर पूरी दुनिया जैसे उसी एनर्जी के हिसाब से बदलने लगती है। किताब साफ कहती है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं उनकी शुरुआत सेल्फ बिलीफ से हुई थी। क्योंकि अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया तुम्हारे लिए भरोसा नहीं बनाएगी। लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक तुम खुद अपने विजन पर यकीन नहीं करते। तो अपने माइंड को यह सिखाओ कि मैं कर सकता हूं, चाहे कितनी भी बार गिरो। हर बार गिरकर उठना, यही असली ग्रोथ है। हर बार फेल होकर सीखना, यही रियल कॉन्फिडेंस है। याद रखो, बड़ा सोचने वाले लोग कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। इसलिए जब तुम किसी गोल की तरफ बढ़ो तो ये मत सोचो कि क्या होगा अगर मैं हार गया। सोचो क्या होगा अगर मैं कोशिश नहीं की, क्योंकि रिग्रेट हमेशा हार से बड़ा होता है। और एक बात दिल में बिठा लो, अगर तुम्हारा सपना इतना बड़ा है कि लोग उस पर हंसते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। क्योंकि बड़ी सोच शुरू में हमेशा मजाक लगती है। लोग तुम्हारे विजन को नहीं समझेंगे, लेकिन एक दिन जब वो सच होगा तभी वो कहेंगे तू तो लकी था। उन्हें नहीं पता होगा कि वो लक नहीं, सालों की मेहनत और कंसिस्टेंसी थी। तो दोस्तों, आज से सिर्फ सोचना नहीं, उस सोच को जीना शुरू करो। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ो, और जब भी थक जाओ अपने आप को याद दिलाओ कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। क्योंकि जिंदगी में असली जीत उसी की होती है जो सपनों को सिर्फ देखता नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि जब तुम बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ते हो तो जिंदगी तुम्हें तुरंत तालियां नहीं देती। वो पहले तुम्हें परखती है, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे इरादे को, तुम्हारे हौसले को। कई बार ऐसा लगेगा कि कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहा। तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन नतीजा नहीं दिख रहा। लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखा, कहां था ना, ये नहीं हो पाएगा। और वहीं पर बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं। लेकिन असली सफलता वही है जब तुम हार मानने की हालत में भी कोशिश करते रहते हो। याद रखो, हर बड़ी चीज बनने से पहले 1000 बार टूटती है। हर मजबूत इंसान बनने से पहले 1000 बार गिरता है। तो अगर आज तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें हैं तो समझ लो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, हर चुनौती तुम्हारी सोच का विस्तार करती है। मतलब अगर तुम किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो वो दौर तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत करने आया है। हम सबके जीवन में वो पल आते हैं जब लगता है कि सब खत्म हो गया,
लेकिन वहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उस दर्द में डूब जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को फ्यूल बना लेते हैं। तो जब जिंदगी तुम्हें नीचे गिराए तो उस पल को एक सबक की तरह देखो, सजा की तरह नहीं, क्योंकि हर सेटबैक तुम्हें कुछ सिखाने आता है। हर दर्द तुम्हें अगले लेवल के लिए तैयार करता है। अगर तुम्हारे अंदर वो हिम्मत है कि गिरकर भी उठ सको तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो, जब तुम बड़ी सोच लेकर चलते हो तो तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन जो अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। लोग तुम्हारे सपनों को नहीं समझेंगे क्योंकि वो उनकी सोच से बड़े होंगे, पर तुम्हें किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा सपना तुम्हारा है और उसे समझने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हर दिन अपने विजन को याद करो, हर दिन अपने क्यों को दोहराओ। क्यों शुरू किया था, क्यों हार मानना ऑप्शन नहीं है, क्यों ये सफर तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। मुश्किलें खत्म नहीं होती, इंसान मजबूत होता जाता है। तो जब भी हालात तंग लगे तो अपने आप से कहना, शायद जिंदगी मुझे अगले स्तर पर भेजने की तैयारी कर रही है। और याद रखो, कभी कभी स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। अगर आज तुम सिर्फ 1% भी आगे बढ़े हो तो भी तुम आगे बढ़ रहे हो। ये वही कंसिस्टेंसी है जो सालों बाद लोगों को ओवरनाइट सक्सेस लगती है। अब एक और बात जो इस किताब का असली सार है, सफलता का रास्ता शोर से नहीं, सन्नाटे से बनता है। मतलब तुम्हें हर वक्त यह साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, बस करते रहो, क्योंकि एक दिन तुम्हारे रिजल्ट खुद बोलेंगे। सोचो जरा, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होकर रुक जाने का फैसला किया होता तो शायद आज अंधेरा ही होता। अगर राइट ब्रदर्स ने लोगों की हंसी से डरकर कोशिश छोड़ दी होती तो शायद आज हवाई जहाज ना होते। उनके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, बस एक चीज थी, बड़ी सोच और न रुकने की जिद। और यही थिंक बिग का असली मतलब है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने सपनों के लिए उतना कमिटेड हूं जितना मैं कहना चाहता हूं? क्योंकि कमिटमेंट का मतलब सिर्फ तब मेहनत करना नहीं है जब हालात आसान हों, बल्कि तब भी आगे बढ़ना है जब सब कुछ टूटता हुआ लगे। हर बार जब तुम्हारे अंदर डाउट आए तो खुद से एक लाइन कहो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि यही विश्वास, यही एनर्जी, वही फ्रीक्वेंसी है जो सपनों को रियलिटी में बदल देती है। दोस्तों, बड़ी सोच रखना आसान है, पर उस सोच के लिए जूझना, टिके रहना और हर हाल में आगे बढ़ना, यही लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। जिंदगी में जो सबसे ज्यादा चाहता है उसे सबसे ज्यादा परीक्षा भी दी जाती है, लेकिन अगर तुम उस परीक्षा में डटे रहे तो नतीजा ऐसा मिलेगा जो बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। और सबसे खूबसूरत बात यह है, जब तुम उस मुकाम तक पहुंचते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि वो मुश्किलें ही थीं जिन्होंने तुम्हें वो इंसान बनाया जो आज कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, एक बात साफ समझ लो, बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब तुम्हारे अंदर उन्हें पूरा करने की भूख हो। वो भूख जो नींद से बड़ी हो, वो भूख जो डर से बड़ी हो, वो भूख जो हालात से भी बड़ी हो। क्योंकि थिंक बिग गेट बिग का मतलब सिर्फ बड़ा सोचो नहीं है, बल्कि बड़े बनो उस सोच के लायक। तुम्हारी सोच चाहे जितनी ऊंची हो, अगर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा अनुशासन और तुम्हारा आत्मविश्वास उतना बड़ा नहीं है तो वो सोच अधूरी रह जाएगी। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, अब आधे मन से कुछ नहीं करना। अब जो भी करना है पूरे दिल से करना है, क्योंकि आधा मन कभी पूरी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। हर सुबह जब उठो तो ये मत सोचो कि आज क्या होगा, बल्कि सोचो आज मैं क्या कर सकता हूं जिससे कल बेहतर बने। क्योंकि कामयाबी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे तुम्हारी आदतों से बनती है। हर सक्सेसफुल इंसान ने पहले खुद को जीता है, फिर दुनिया को। पहले अपने दिमाग के डर को हराया है, फिर दुनिया की मुश्किलों को। और यही असली फर्क होता है। बाकी लोग तब तक तैयारी करते रहते हैं जब तक हालात परफेक्ट नहीं लगते, और बड़े सोच वाले लोग हालात को परफेक्ट बनाते हैं। तुम्हें इंतजार नहीं करना है कि कोई तुम्हें मौका दे, तुम्हें खुद अपना दरवाजा बनाना है। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि कभी मौका मिलेगा, वो जिंदगी भर इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन जो कहते हैं मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगा,
वो दुनिया को दिखा देते हैं कि सोच की ताकत क्या होती है। अब तुम सोच रहे होगे, लेकिन मोटिवेशन तो हर दिन नहीं रहती। बिल्कुल सही, कोई भी इंसान हर दिन मोटिवेटेड नहीं रह सकता, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन्ड रह सकता है। याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराती है, पर डिसिप्लिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। अगर तुम हर दिन बस छोटे छोटे काम ईमानदारी से करते रहो, तो एक दिन वो छोटे कदम बड़ी दूरी तय कर लेंगे। हर दिन एक छोटा इंप्रूवमेंट, बस यही तो थिंक बिग की असली स्ट्रैटेजी है। किताब में कहा गया है, अगर तुम हर दिन 1% बेहतर बनते रहो, तो 1 साल में तुम 47 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। सोचो जरा, सिर्फ कंसिस्टेंसी से। अब यहां पर एक और चीज बहुत पावरफुल है, फोकस। आज के समय में हर कोई बिजी है, पर बहुत कम लोग फोकस्ड हैं। और फर्क यहीं पर बनता है, क्योंकि जब तुम्हारा फोकस टूटता है तो तुम्हारी एनर्जी भी बिखर जाती है। इसीलिए जो लोग बड़े सोचते हैं, वो अपनी एनर्जी छोटी चीजों पर बर्बाद नहीं करते, वो हर डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठ जाते हैं। तुम्हें अपने गोल्स के लिए उतने ही प्रोटेक्टिव रहना है जितना कोई अपने सपने की रखवाली करता है। क्योंकि अगर तुम अपने ध्यान की दिशा खुद नहीं तय करोगे, तो दुनिया तुम्हारे ध्यान का इस्तेमाल अपने मकसदों के लिए कर लेगी। और हां, सबसे जरूरी चीज, एटीट्यूड। सफल इंसान का सबसे बड़ा हथियार उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, क्योंकि एटीट्यूड ही ये तय करता है कि कठिनाई तुम्हें रोकेगी या सिखाएगी। हर बार जब कुछ गलत हो, तो खुद से ये मत कहो, क्यों मेरे साथ, बल्कि कहो, ये मुझे क्या सिखाने आया है। बस इतना सोचने से ही तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। क्योंकि जब तुम शिकायत की जगह सीखना शुरू करते हो, तो जिंदगी तुम्हारे लिए रास्ते खोल देती है। और एक बात दिल में बिठा लो दोस्तों, कभी किसी को अपने सपनों की हद तय करने मत दो। लोग अपनी सोच के हिसाब से तुम्हें जज करेंगे, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर उनकी सोच पर नहीं, तुम्हारी मेहनत पर बनेगा। जब तुम किसी बड़ी चीज के पीछे लगते हो, तो दुनिया तुम्हें 2 हिस्सों में बांटती है। एक वो जो कहते हैं नहीं हो पाएगा, और दूसरे वो जो कहते हैं देखते हैं तू कैसे करता है। इन दोनों को जवाब देने का सिर्फ एक तरीका है, करके दिखाओ। क्योंकि जब तुम अचीव करते हो, तो वही लोग इंस्पिरेशन लेने लगते हैं। वो कहते हैं तू लकी था, पर उन्हें नहीं पता होता कि तूने कितनी बार खुद को डाउट किया था, कितनी बार नींद छोड़ी थी, कितनी बार खुद से लड़ा था। तुम्हारे सपनों की लड़ाई अंदर से शुरू होती है, किसी बाहरी दुनिया से नहीं। और जब तुम अंदर जीत जाते हो, तो बाहर कोई नहीं हरा सकता। अब जरा सोचो, अगर आज से अगले 1 साल तक तुम रोज बस थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो, तो क्या तुम्हारी जिंदगी वहीं रह जाएगी जहां आज है? कभी नहीं। तुम्हारी सोच, तुम्हारा लेवल, तुम्हारा आत्मविश्वास सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए आज से बस एक फैसला करो, मैं अब कभी नहीं कहूंगा, मैं आज से शुरू करूंगा। क्योंकि कभी कहने वाले सपने देखते रह जाते हैं, और आज कहने वाले उन्हें पूरा करते हैं। बड़ा सोचना शुरुआत है, पर बड़ा करना मंजिल है। तो अब सोच पर नहीं, एक्शन पर भरोसा करो। हर दिन अपने सपनों के लिए कुछ करो, चाहे छोटा ही सही। क्योंकि अगर तुम्हारा सपना सच्चा है, तो ब्रह्मांड उसे सच करने में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तो उठो, जागो, और अपने अंदर वो आग जलाओ जो हर शक, हर डर, हर रुकावट को राख कर दे। क्योंकि तुम्हारा वक्त आ चुका है। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन चुके हो, तो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर वो आग जरूर है जो किसी बड़ी चीज के लिए बनी है। अब सिर्फ सुनने का वक्त नहीं रहा, अब वक्त है एक्शन लेने का। किताबें, बातें, मोटिवेशन, ये सब तभी काम करती हैं जब तुम पहला कदम उठाते हो। तो आज से बस एक चीज का वादा करो, अब सोच बड़ी होगी, और हर दिन का एक छोटा एक्शन उस सोच के हिसाब से होगा। क्योंकि जिंदगी उन लोगों को बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। तुम्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी परफेक्ट मोमेंट की जरूरत नहीं है, बस शुरू करने की जरूरत है। चाहे छोटा कदम ही क्यों ना हो, बस इतना याद रखना कि हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। अब नीचे कमेंट करके बताओ, आई एम टेकिंग एक्शन। क्योंकि जब तुम ये लिखते हो, तो तुम सिर्फ शब्द नहीं लिख रहे होते, तुम अपने दिमाग को आदेश दे रहे होते हो कि अब मैं रुकने वाला नहीं। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इससे तुम्हारे अंदर जरा भी हिम्मत या सोच में बदलाव आया, तो इसे लाइक करो। क्योंकि तुम्हारा एक लाइक हमें बताता है
कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि शायद किसी एक इंसान को बस इतनी ही बात सुनने की जरूरत हो जिससे उसकी जिंदगी बदल जाए। और हाँ, अगर तुम नए हो तो हमारे चैनल बुक सम को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबें और ऐसी बातें लाते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती हैं। धन्यवाद।